ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। स्कूल में आप क्या पढ़े थे? स्कूल में आप क्या पढ़े थे? स्कूल में तो था ना एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ सर। हाँ, क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट? तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। वो तो लेंथ का है ना। हाँ, इज It इट was थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू, हाँ, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यस 360 डिग्री, नॉट 360। 360 डिग्री। यस। हाँ, तो स्कूल में कैसे बताए थे? स्कूल में कैसे बताए थे? बताओ। आप लोग को तो स्कूल में बताया होगा ना। ये तो मैंने तो यहाँ पे नहीं बताया, ये तो आपका स्कूल का। मैंने इस सिर्फ पाई मतलब डिग्री को इंटरचेंज किया था मैंने। आप बताइए स्कूल में कैसे बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं सर। नहीं बताए थे। हाँ, अभी कुछ भी बोलोगे। उसको सर अप्लाई करने के लिए बताए थे सर, डेरिवेशन नहीं बताए थे। तो क्यों नहीं पूछे थे? क्यों नहीं पूछे थे? इधर सर पूछ रहे हो, उधर क्यों नहीं पूछे थे? क्लासेस में पूछा था तो उन्होंने बोला सिर्फ फॉर्मूला है। ऐसे थोड़ी होता है फॉर्मूला। बिना डेरिवेशन में मैथ्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। बताओ। कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा तो बताओ। नहीं। कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, ये आपका एरिया कितना होगा? टोटल एरिया कितना? 90 टोटल एरिया, सर्कल का टोटल एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो ए सेक्टर का एरिया कितना होगा? ए सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये टोटल एरिया को क्या करेगा? 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, यस है ना? टोटल एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, राइट? तो यस जब
तो इसका सेंटर एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हुआ, आपका आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 90 डिग्री था 360 का 1/4 था। तो इसलिए लिखा गया कि 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दैट ये क्या करेगा, इसका टोटल एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सपोज एंगल 60 डिग्री हुआ, तो टोटल एरिया का क्या होगा, कितने पार्ट्स आएगा? सपोज दिस एंगल 60 डिग्री, तो एरिया कितना होगा? टोटल एरिया का कितने पार्ट्स बनेगा ये? 5। सेंटर में जब 60 डिग्री होगा, टोटल एरिया का कितने पार्ट्स हो देगा, मतलब टोटल एरिया का कितने पार्ट्स मतलब ये कर सकता है? तो ये 60 लेके मैं कितने पार्ट्स बना सकता हूँ? 6 पार्ट्स। तो 5 एरिया कैसे होगा? तो ये एरिया क्या होगा, टोटल एरिया का 1/6 होगा, क्योंकि नेक्स्ट 60 में उतना ही एंगल, उतना ही एरिया देगा ना। नेक्स्ट 60 उतना ही एंगल देगा, नेक्स्ट 60 सेम एंगल, फिर 60 सेम एंगल, फिर ऐसे आएगा। ठीक है। सपोज मैं 20 डिग्री कन्वर्ट करूंगा, कितने इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा? सेंटर में 20 इक्वल कन्वर्ट कर रहा हूं, कितने पार्ट्स में कन्वर्ट होगा? 18। कैसे मिला वो 20/360? यही मिल रहा है ना, यही आपको क्या दे रहा है, 1/18 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब जितना भी आपका थीटा एंगल करेगा, उसी रेस्पेक्ट में वो एरिया को डिवाइड करता जाएगा। मैं जब 60 डिग्री दे रहा हूं सेंटर में, आपको वो 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। जब मैं 40 डिग्री देता हूं, आपको क्या करेगा वो 40/360 9 इक्वल पार्ट्स में वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एरिया रहता है वो सेंटर एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेंटर में जितना एंगल होगा अपन 360 कर देंगे, उतने वो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। सपोज 10 डिग्री में ले रहा हूं, तो वो कितना करेगा, 36 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को कन्वर्ट कर देगा। तो ईच पार्ट एरिया कितना होगा, टोटल एरिया अपन 36। इसलिए सेंटर में जितना एंगल करता है, तो व्हाट एवर योर एंगल एट सेंटर अपन 360 करेंगे, उतना ही क्या करेगा, वो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 360 डिग्री को आप कितना पाई लिख सकते हो? पाई का वैल्यू कितना था, कितने डिग्री में? 180 डिग्री। तो 360 को आप कितना लिख सकते हो? 2 पाई। 2 पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम आंसर कर दिए क्या, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैंने 2 फॉर्मूला मतलब बताया था। इफ थीटा इन डिग्री, तो आप यूज करो थीटा अपॉन 360 डिग्री जो आपका स्कूल में हुआ था, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नहीं थीटा इन रेडियन, तो रेडियन केस में 360 डिग्री पाई कैंसिल होके 2 दे देता है। दैट टाइम योर आंसर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट पाई, आर स्क्वायर थीटा। ये मैंने फॉर्मूला दिया था। समझे कि नहीं? और कुछ? ये सब स्कूल में, ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। आप जब स्कूल में रट्टा मार के आ गए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। तो बेस आपका था स्कूल, बेस आपका स्कूल में आपका बेस पड़ता है, उसको स्ट्रांग बनाना है।
वो जब स्ट्रांग नहीं होता है, कच्चा होता है, तो फिर आगे डिफिकल्ट होता है चीज। ठीक है, तो आज करेंगे कंपाउंड एंगल्स। व्हाट इज कंपाउंड एंगल्स? हम एंगल्स लेते हैं ए बी सी लाइक दैट, ये सब आपका एंगल्स। कंपाउंड मतलब इट मे बी ए प्लस बी, इट मे बी ए माइनस बी, इट मे बी ए प्लस 2b प्लस सी, इट मे बी ए माइनस 2b, इट मे बी सी माइनस 3b, जो भी है, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। एक दूसरे के साथ कंपाउंड होगा। ठीक है, और टुडे विल लर्न अबाउट साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे निकालें? किसी को पता है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसी को पता है? साइन ए कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए। कितनों को पता था ये फॉर्मूला? एक तो यस हो गया, नो सर, इट इज गिवन ऑन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक? स्कूल में नहीं हुआ था? नहीं सर। ओके, अच्छा। क्या नाम आपका? तिबिस्या? क्या? मस्जिद। किस्सा। Okay, who can prove sin a plus b thus sin a cos b plus cos a sin b? Who can prove? कोई प्रूव कर पाएगा? कोई बता पाएगा? ओके,
This is your coordinate axis. X dash y dash x, ठीक है। Let us take this as line 1. This is line 2. Let us take this one with the line 1, ये आपका line 2. Take one point on your line 1. No, line 2. Let us take line 1 makes an angle A with respect to positive x-axis, and line 2 makes an angle B with respect to line 1. ये दोनों के बीच में एंगल B, ये दोनों के बीच में एंगल A. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? A प्लस B. अब लाइन 2 के ऊपर कोई एक पॉइंट मैंने रखा आर्बिट्रेरी. At that point is the P. Let us take P point. ये आपका पुट ऑफ परपेंडिकुलर Q. समझा क्या क्या मैंने किया? लेट अस टेक ये ओरिजिन आपका x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन 1, लाइन 2, एंगल बिट line 1 makes an angle A with respect to positive x axis, whereas line 2 makes an angle B with L1. So L2 x के साथ A plus B एंगल करेगा. अब मुझे बताओ ये A, ये B, ये टोटल A plus B, आपका A एंगल कितना होगा? PTS एंगल कितना होगा? Not PTS, TPS. बताओ विथ रेस्पेक्ट टू AB में कुछ बोलो.
कोई बताएगा? नहीं है? एंगल टीपीएस 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से आ गया? तो 30 कहाँ से दिखाई दिया क्या? मतलब मैं तो कोई एंगल ऐसे नॉन में नहीं रखा था, तो 30 डिग्री कहाँ से आ गया? ठीक है, दिस एंगल इज द एंगल ए होगा। आप खुद डिसाइड करो कैसे ए होगा। तो नाउ इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ मुझे साइन ए प्लस बी चाहिए, ए एंगल का साइन चाहिए। क्या मिलेगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल PQO और OQP, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल OQP, व्हाट इज द साइन ऑफ ए प्लस बी? ए ट्रायंगल में साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? Sine of a plus b in this right angle triangle. What is the difficulties you have? Please discuss. आपको समझ में नहीं आ रहा है, खुल के बताओ। आप बोलना नहीं चाहते हैं तो बोल दो कि हम नहीं बोलना चाहते, वो भी ठीक है। तो जब तक नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? फिर बाद में बोलोगे तो हमें समझ में नहीं आया। In triangle OQP, what is the sign of a plus b? PQ by PQ by OP. OP. PQ. Can I write PT plus TQ? Yes or no? Yes. Yes, sir. Upon OP. Can I write PT plus SR? आपको जहां पे नहीं समझ में आ रहा है खुल के बताओ। मैंने सुना किसी ने जाके कंप्लेंट की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं बताओगे तो हम थोड़ी ये आपके मन के अंदर है, पता चल जाएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चेहरा देखोगे तो हम थोड़ा बहुत पता चलता है कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या ये होता है कि कैसे पता चलेगा whether you are getting me or not? So you need to communicate. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I write PT plus OP plus SR upon OP? Yes. Can I write PT plus PT upon PS into PS upon OP? इसके लिए PT upon OP I change as PT upon PS into PS upon OP. मैंने PS को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, चलेगा? PT अपन OP, ये भी PT अपन OP के PT अपन OP रखा, PS मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस SR अपन OS कर देता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड OS अपन OP। ये समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ PT अपन PS में जो ट्रायंगल आपको दिया है उसमें देख के बताओ PT अपन PS क्या होगा? PT अपन PS, दिस वन में जितना भी ये रखा ना सब एक एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड सब रखा। PT अपन PS, ये एंगल आपका A एंगल, PT अपन PS कितना होगा? Cos theta. cos A, cos A होगा PT अपन PS। PS अपन OP, PS अपन OP, OSP जो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल इधर है, ठीक है ना, ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल, OSP जो राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल इधर B, इधर एंगल B दिया गया A ट्रायंगल के लिए, एंड आपका पूछा गया कि OS अपन OP कितना होगा? नो, PS अपन OP, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल PS अपन OP क्या होगा? Sin B. sin B प्लस SR अपन OS, SR upon OS in this right angle triangle, SR upon OS क्या होगा? Sin A. sin A, OS upon OP, OS upon OP, Cos B. cos B, क्या मिला आपको? sin A cos B plus cos A sin B मिल गया? sin A cos B plus cos A sin B. This is the formula of sin A plus B. ऐसा मत करना sin A plus B, मैंने देखा है बच्चे ऐसे कर देते, sin A plus sin B। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, sin A itself one term, this is not equal to sin into A, ठीक है? तो ऐसा कॉमन मत, मैं ये नहीं, sin A plus B पूछते तो बोलते ये फॉर्मूला बोल देते, बट कभी ऐसा sin A plus sin B आ जाता है, बच्चे इसमें sin कॉमन ले लेते हैं, which is A plus B ऐसे लिखते हैं, this is completely wrong, ठीक है? ऐसा sin A अलग अलग नहीं है कि आप कॉमन ले सकते हो। Now formula became sin of A plus B, sin A plus B formula is the sin A cos B plus cos A sin B। नोट करना है तो करो।
यस, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर इसमें कॉमन तब क्या लेंगे, साइन ए प्लस साइन बी में? साइन ए? साइन ए प्लस साइन बी में कॉमन तब क्या लेंगे? कुछ नहीं, वो दो अलग अलग टर्म है, कॉमन क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो मतलब आपको x प्लस वाई लिखा जाएगा, आप क्या कॉमन ले लो क्या? आप जबरदस्त x कॉमन रखोगे तो ये y x होगा। ऐसा आप कुछ करना चाहोगे, साइन ए कॉमन रखना चाहोगे, देन 1 प्लस साइन बी अपन साइन ए होगा। अदरवाइज कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसमें, इसका साइन इज द कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं। अब बताओ, हमें फॉर्मूला मिल गया कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज द साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताओ साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? साइन ए कॉस बी प्लस नो माइनस कॉस ए साइन बी। क्यों? ऐसा क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ए पता नहीं। ओके, मुझे साइन ए प्लस बी पता चल गया, ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी, कैन आई राइट ए प्लस ऑफ माइनस बी? ए माइनस बी को मैं ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब मेरे लिए ये फर्स्ट एंगल हो गया, माइनस बी मेरा सेकंड एंगल हो गया। अब मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल सकता हूँ, साइन ए कॉस बी, बी के जगह माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, बी के जगह माइनस बी, साइन ए
कॉस ऑफ माइनस थीटा, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हुआ है? माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? इफ दिस एंगल इज द थीटा, तो माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा? कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो माइनस थीटा इट इज लाइक 2 पाई माइनस थीटा। हम 2 पाई को जीरो मानते हैं ना, जीरो जहां पे होता है 2 पाई वही होता है। तो माइनस थीटा यू कैन कंसीडर एज 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? ये पाई फॉर्मेट में आ गया। तो कॉस का क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? क्या होगा? माइनस tan थीटा माइनस टैन। गुड। तो आप ये यूज कर सकते हो। आप कॉस ऑफ माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? कॉस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, यू कैन राइट माइनस साइन बी। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉस ए साइन। So this became formula of sin A minus. समझा? Yes. So now we have formula of sin A plus B. That is sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B, सेम फॉर्मूला, ये प्लस की जगह माइनस आ रहा है। sin A cos B minus cos A sin B. Like that you can find out cos of A plus B will get cos A cos B। इसमें थोड़ा उल्टा, प्लस के लिए माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी होता है, वही फॉर्मूला रहेगा बट माइनस की जगह प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, कॉस प्लस के लिए माइनस होता है, माइनस के लिए प्लस होता है। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस आपको निकालना है tan ऑफ ए प्लस बी। मुझे साइन एंड कॉस पता चल गया, अब मुझे निकालना है tan ऑफ ए प्लस बी। Prove that tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan। साइन कॉस मुझे सब पता है, अभी मुझे निकालना है tan। प्रूव करो।
मिला? डन? No. किसी को भी नहीं मिला? ठीक है। tan ऑफ ए प्लस बी, tan थीटा क्या लिख सकते हैं? Sin theta upon cos theta. sin theta upon cos theta. तो you can write sin a plus b upon cos a plus b. Cos A plus B. दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, sin a cos b plus cos a sin b all divided by cos a plus b फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखोगे न्यूमरेटर में जो फॉर्मेट है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, इसमें भी वही फॉर्मेट है। अब ये इसको मैं चेक करूंगा तो एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना था कि प्रूफ मतलब इन टर्म्स ऑफ टैन में आप बताओ, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट होता। इजी करने के लिए मैंने प्रूफ दे दिया कि ये प्रूफ करो, सो दैट यू विल गेट आइडिया। आपको ये जगह पर 1 लाना है, क्या करोगे इधर 1 हो जाएगा। ये टर्म को आप क्या करोगे, यू विल गेट 1 हियर। स्क्वायर
स्क्वायर कर देंगे से 1 हो जाएगा। 8 टर्म में आप क्या मैनिपुलेट करोगे सो दैट यू गेट Conjugate. 1? क्या करोगे? हम्म 8 टर्म में आप क्या करोगे? आपको 1 दे देगा, कुछ मैनिपुलेट करोगे। आपके पास सपोज 8 है, क्या करोगे वो 1 होगा। इसमें क्या करोगे 1 आ जाएगा। सेम से डिवाइड कर देगा। हाँ, डिवाइड बाई 8 करोगे तो ही 1 देता है ना। तो इसको डिवाइड करोगे बाई cos a cos b, तो खाली तो आप डिवाइड कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यही करना पड़ेगा, नहीं तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो cos a cos b। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय both numerator and denominator by cos a cos b। तो क्या हो जाएगा? तो इसको मैं cos a cos में डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी cos a cos में डिवाइड करूंगा। तो ये बाई ए। अब सेपरेट करेंगे, क्या मिलेगा? sin a cos b अपॉन cos a cos b होगा, प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b होगा, और डिवाइडेड बाय cos a cos b अपॉन cos a cos b होगा, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b होगा। तो you'll get cos b cancelled, sin a upon cos a, that is tan a, plus cos a cancelled, sin b by cos b, tan b, ये cos b cancelled 1, minus sin a upon cos a, that is tan a, like sin b upon cos b, that is tan a. So this is the formula of tan a plus b. Tan a plus b, the tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Similarly, जब माइनस करेंगे tan of a माइनस b जब करेंगे, you will get, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, tan a माइनस माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। ये another formula like that, cot of a plus b will get cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a। आप यहाँ पे cot a cot b भी सकते हो, but when it is cot a minus b, आपको होगा cot a, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a, not cot a minus cot b, it is cot b minus cot a। So these are your formula of sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, and cot a minus b।
डन। सर ओके। अब बताइए, फाइंड आउट।
मिला? क्या कर रहा है? बताओ फटाफट बताओ।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं हो रहा है तो एक बताओ। क्या बताने के लिए बोल रहे हो कि बन रहा है? आपको साइन ए प्लस बी के लिए क्या चाहिए? इट इज साइन ए cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पे मैंने दिया बोथ ए बी बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब साइन ए आपका 3/5 होता है, cos a कितना हो जाएगा? आपको cos a एंड cos b चाहिए। cos a कितना होगा? 4/5. 4/5। इसके लिए आप जस्ट सिंपल एक ट्रायंगल ड्रा करो, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द एंगल ए। साइन ए इज द 3/5, तो पाइथागोरस डालोगे तो ये होगा 4, तो cos हो जाएगा 4/5। tan पूछा गया तो 3/4। सिमिलरली साइन बी दिया गया 12/5, 13, तो cos b कितना हो जाएगा? 5/30. 5/13। मिल गया, डालो अभी। साइन ए cos b प्लस cos a sin b, तो 15, ये 48, 63/65। तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेंट मैंने चेंज कर दिया, ए को रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी को रखा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसी हिसाब से फाइंड करो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या साइन देता है, कॉस क्या साइन देता है, उसी हिसाब से on that way you will find all these things।
मेरे और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपका, A belongs to first quadrant and B belongs to second quadrant, ये दिया ना। A belongs to first quadrant, B belongs to second quadrant, इसका मतलब क्या होगा? साइन ए कॉस ए दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब साइन ए 3/5 कॉस ए 4/5। बट बी बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। साइन वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन वैल्यू तो दिया गया, तो साइन को तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो साइन बी 12/13, कॉस बी क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 5/13 ये -5/13 होगा, बस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी, वही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी सब एज इट इज लगेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट साइन ए की जगह 3/5, कॉस ए की जगह, सॉरी कॉस बी की जगह -5/13 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका चेंज होगा, -5/13 प्लस कॉस ए एज इट इज 4/5 रहेगा, साइन बी 12/13 रहेगा। तो इसमें हो जाएगा 48 - 15, 48 - 15/65, that is 33/65। आप दोनों में नेगेटिव ले ले। अब थर्ड एंड फोर्थ बताइए। थर्ड फोर्थ मिला,
क्या हुआ, फिर भी नहीं हुआ? तो से माइनस बी 16/65। ओके, वही क्वेश्चन में cos a माइनस बी पूछ रहा है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a, cos is the 4/5, cos b minus 5/13 plus sin a 3/5 12/13, तो 36 16/65। फोर्थ क्वेश्चन, दोनों एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में है। आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स ओनली 1-2 गिविंग देयर आंसर। बाकी सब क्या कर रहे हो?
minus 56 by 65. फोर्थ वन आपका ए दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, बी भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अब चाहिए कॉस ऑफ ए माइनस बी के प्लस बी कॉस ए प्लस बी। What the formula of cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b प्लस नहीं, इधर माइनस होगा, sin a sin b sin b sin no cos a minus 4/5 cos a cos b minus sin a sin b cos a minus 4/5 cos b minus 5/13 minus of sin a sin b। तो ये -20 minus 36 minus 56 upon 65। अब इतना मतलब फिर आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स एक बच्चा आंसर दे रहा है, एक और दो, इसके बाद कोई आंसर नहीं दे रहे हो। और जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, एक 9th स्टैंडर्ड बच्चे को बोल दूंगा तो वो भी बताएगा। ऐसे करेंगे। ओके, अब बताओ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा? टू साइन ए प्लस बी, गुड। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू cos ए साइन बी। ओके,
cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कितना होगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। टू cos a cos b। गुड। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। टू cos b cos a cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये सब मेंटली होना चाहिए। जो चीज मेंटली होना चाहिए आप उसको पेन पेपर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। टू साइन ए साइन बी। और एक बार ठीक से देखो, मैंने बताया cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दोनों माइनस लिखते हैं। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यार मतलब प्लस माइनस भी करना नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? cos a प्लस बी फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, cos a cos b कैंसिल हुआ, sin a sin b माइनस में डबल हुआ, इट इज माइनस टू sin a sin b। ये सब मेंटली होना चाहिए, नहीं हो पा रहे तो फिर आप रटो, और कुछ नहीं है आपके पास ऑप्शन। tan a प्लस tan b साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? tan a प्लस tan b मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट आई विल गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन?
tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। तो tan a plus b का फॉर्मूला, मैं इधर tan a plus tan b पूछ रहा हूँ। First listen what I'm telling you. If you change your tan in terms of sin and cos, after simplification, what will get? tan a tan b को sin cos में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, इसके बाद क्या मिल रहा है बताओ। छोड़िए, tan थीटा को क्या लिखते हो? sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब इधर sin a अपन cos a प्लस sin b अपन cos b। 4 बार बोलने के बाद भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एलसीएम क्या होगा? cos a cos a cos a b cos a न्यूमरेटर क्या होगा? sin sin a into cos b plus sin b into cos cos a sin b। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? sin sin a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया अपन cos a cos b। मैं वही चाह रहा था कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इसके बाद फर्दर आप क्या करोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan, मतलब tan a प्लस tan b sin cos में आपको कभी कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट sin a प्लस b अपॉन cos a cos b। ये बहुत यूज होता है। सिमिलरली tan a माइनस tan b कितना होगा? वही फॉर्मेट करेंगे तो इधर माइनस आ रहा है तो इधर माइनस आएगा, बाकी बराबर होगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। you'll get sin a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो ये भी कभी यूज कर सकते हो। इसको आप डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड बोथ दे 1 and 2 then tan a plus tan b upon tan a minus tan b, आपका cos a cos b कैंसिल हो जाएगा। तो tan a plus tan b upon tan a minus tan b, directly you can write
साइन ए प्लस बी, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, अपॉन साइन ए माइनस बी, क्योंकि दोनों में cos ए cos बी कैंसिल होगा। सिमिलरली cot ए cot बी प्लस 1 क्या होगा? ऐसे साइन cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? cot a cot b plus 1, ये cos बाय cos a upon sin a into cos b upon sin b plus 1, एलसीएम हो जाएगा sin a sin b, न्यूमरेटर होगा cos a cos b plus sin a sin b, and this is the formula cos a minus b. It is cos a minus b upon sin a sin b. और ये माइनस के लिए प्लस, सॉरी ये प्लस के लिए माइनस हो रहा है, इधर माइनस रखेंगे तो प्लस होगा। सिमिलरली cot a cot b minus 1 will get cos a plus b upon sin a sin b. नहीं, थर्ड अपन 4 करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा cot a cot b plus 1 upon cot a cot b minus 1, which is cos of a minus b upon cos a plus b. अच्छा, मुझे कोई बता पाएगा साइन 15 डिग्री कितना होगा? कैन यू फाइंड आउट साइन 15 डिग्री वैल्यू? वन बाई 4, वेरी गुड। बेटा साइन 60 डिग्री कितना था? साइन 60 डिग्री वैल्यू
√3/2 sin 30 डिग्री हाफ हाँ sin 60 √3/2 sin 30 हाफ, इसका आधा हुआ क्या? Is sin 30 degree is half of sin 60 degree? यस यस मतलब क्या बोलना चाहते हो? √3/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/2। नो तो फिर ये कैसे यस हो गया? हाँ तो फिर sin 15 डिग्री sin 30 का आधा क्यों होगा? तो ये कहां से लॉजिक ले आते हो? जब फिर यहाँ पे कैसे नहीं सोच पा रहे हो? सपोज ये लॉजिक आप ले लिए तो फिर इधर लगना चाहिए, फिर यहाँ पे कैसे नहीं बैठता है? और इसके बारे में कभी कैसे क्यों सोचे नहीं? आपको बता दिया गया, जो बता दिया गया उसको आप रट लिए, बट यहाँ पे मैंने 15 डिग्री पूछ लिया, 15 डिग्री आपके पास नहीं है, 30 का आधा कर दो, खत्म। 30 का आधा करोगे 15 डिग्री होगा, बट साइन का आधा करोगे साइन थोड़ी भी ये होगा। अब बताओ 15 डिग्री आपको जितना नॉन एंगल्स है उसको यूज करके हाउ टू फाइंड आउट साइन 15 डिग्री। फिफ्टीन को क्या लिख पाएंगे? नॉन एंगल जो आपको नॉन वैल्यू पता है। π/12 π/12 तो ठीक है। 15 डिग्री को आपके पास जो नॉन 0, 30, 45, 60, 90 उसमें कैसे कंपाउंड करेंगे? 15 डिग्री को किस रेस्पेक्ट में कंपाउंड करेंगे? क्योंकि मुझे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पता चल गया। यस √3 - 1/2 √2 वेरी गुड। 15 डिग्री you can write 45 degree minus 30 degree, or you can write 60 degree minus 45 degree, क्योंकि दोनों आपके लिए नॉन है तो इसका डालो। तो if I go for this one, use here sin a minus b, इसको sin 45 minus sin 30 मत करना। Here use sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। एलसीएम हो गया 2√2, न्यूमरेटर हो गया √3 - 1। तो दिस इज द फॉर्मूला नाउ। sin 15 degree is the √3 - 1/2√2. Like you can find out cos 15 degree, it is √3 + 1/2√2. You can find also tan 15 degree, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे you will get √3 - 1/√3 + 1, फिर रेशनलाइज करोगे तो you will get 2 - √3 cot 15 degree, you will get 2 + √3 sin 15 cos में कितना होगा? sin 15 डिग्री को cos में आप कितना लिख सकते हो?
साइन थीटा कॉस में कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 15 जितना होगा कॉस 75 उतना होगा, कॉस 15 जितना होगा साइन 75 उतना ही होगा, टैन 15 जितना होगा कॉट 75 वही होगा, कॉट 15 टैन 75, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 15 डिग्री को रेडियन में कितना लिखोगे π/12, 75 डिग्री को 5π/12। तो आपका क्वेश्चन 15 डिग्री हो सकता है कि π/12 हो सकता है। So these are the formula. Sin 15 cos 15 equivalent, similar formula, ये √3 - 1/2 √2, ये √3 + 1/2 √2, tan 15 cot 15, these two are similar, ये 2 - √3, ये 2 + √3, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आरडी शर्मा आप खरीद लिए, आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन करो, ओके। आधा तो निकल चुके हैं, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.